अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इशाद विद किचन। और आज मैं बना रही हूँ पोटैटो सैंडविचेस जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और आगे रमज़ान आ रहा है तो आप लोग भी मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच करें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। कि मैंने कुछ पोटैटो लिए हैं जो कि मैंने बॉईल कर लिए हैं, और ये धनिया है और पुदीना है, और ग्रीन चिली है जो कि मैंने 3 अदद ली है और इस शेप में कटिंग की हैं। प्याज है 1 अदद, अदरक लहसुन है, और वो मैंने भी इसका पेस्ट बनाना है। और मेरे पास बंद गोभी है और गाजरें हैं जो कि मैंने इस तरह से कटिंग कर ली हैं। चलिए ये देखिए, मैंने आलू जो हैं वो इस तरह से मैश कर लिए हैं। और अब मैं इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। ग्रीन चिली जो कि मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 अदद प्याज है मेरे पास जो मैंने इसमें ऐड किया है। आप इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं, मैंने इसको ऐसे ही कट करके डाल दिया है। और इसमें वेजिटेबल्स हम ऐड करेंगे। ये बंद गोभी मैंने इसमें ऐड की है, और गाजरें जो हैं उसका वो पानी निकाल कर अच्छे से, और फिर मैंने इसको ऐड किया है, क्योंकि अगर वैसे ही डाल देते तो फिर ये इसमें पानी हो जाना था। तो इस वजह से मैंने इसका पानी सारा अच्छे से निकाल कर इसको ऐड किया है। अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है जो कि मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अगर आप इसको नहीं भी डालना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और इसकी जगह आप अदरक लहसुन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने ये डाला है धनिया और पुदीना। इसके साथ बहुत ही अच्छी खुशबू आती है पुदीने से। अगर आप पुदीना नहीं भी डालना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप मत डालें, आप खाली धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं स्पाइसी सारे इसमें ऐड करूँगी। इसमें मैंने 2 टीस्पून नमक लिया है, वो ऐड किया है। और ये मेरे पास है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास है 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और ये मेरे पास ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून काली मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, और हमारे यहाँ कम ही मसाले इस्तेमाल करते हैं हम। चलिए जी, ये देखें, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है, और मैंने नेशनल का चाट मसाला थोड़ा सा ऐड किया है। इसका चाट मसाला जो है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। चलिए जी, ये देखिए, मैंने इसमें 1 लेमन यूज़ किया है, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चलें जी, ये हमारा एक बैटर तैयार हो गया है, और मैंने ब्रेड लिए हैं, ब्रेड के स्लाइसेस, और इसके साइड वाले जो हैं वो मैंने इसके क्रम्स उतार लिए हैं, और उसके वो ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं साइड वाले उतार कर। और हम इसको इस तरह से स्प्रेड करेंगे। इसके मिक्सचर को हम इस तरह से पूरी ब्रेड पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखें, ये हो चुके हैं, ये देखें। अभी मैं दूसरा स्लाइस जो है वो इसके ऊपर रख कर इसे हल्के हाथों से इसे प्रेस करूँगी। ये देखिए, अब हम नाइफ़ की मदद से इसमें कट करेंगे ट्रायंगल की शेप में। आप कोई भी इसमें शेप दे सकती हैं। आप अगर इसको दरमियान में से कट कर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकती हैं। आप इसे ये एक ट्रायंगल की शेप भी दे सकती हैं। जो भी आपने इसे शेप देनी है आप इसे नाइफ़ की मदद से दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से सारे बन जाएंगे। मैं सारे इसी तरह से बना लेती हूँ। चलें जी, ये देखिए, अब मैं इसी तरह से अपने सारे बनाकर इसी तरह से कट करूँगी। चलें जी, ये देखें, अब मैं इसकी स्लरी बनाने लगी हूँ। स्लरी में मैंने इसमें 1 कप मैदा लिया है, और इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं 1 टेबल स्पून, और इसमें मैंने 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और इसमें मैं पानी डालकर इसका अच्छा सा बैटर तैयार करूँगी, इसकी स्लरी। और दूसरी तरफ मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, और इसमें ऑयल डालकर इसको मैंने डीप फ्राई के लिए गर्म करना है।
ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। फिर आपने इसमें डालना है। आपने इसको स्टार्टिंग में नहीं डाल देना, वरना इसका जो ऑयल है वो ब्रेड बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व कर लेती है, और इस वजह से मैं इसमें इसे अच्छे तरीके से पहले गर्म करूँगी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे। चलिए ये देखिए मैंने ब्रेड जो है वो मैंने स्लरी में पहले डिप की है, उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स में मैंने इसको कोट किया है इसका। ये देखिए आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। मैंने ब्रेड क्रम्स जो हैं वो फ्रेश ब्रेड के बना लिए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ना, यानी कि वो बना है ये इतने ज़्यादा ना सूखे हुए नहीं हैं। और अगर आपने इसको अच्छे से यानी बनाने हैं तो आप इसे ना धूप में रखें। ब्रेड क्रम्स को धूप में रख कर आप इसे अच्छे तरीके से आपके बन जाएंगे। और मैंने फ्रेश बनाए हैं, इस वजह से वो थोड़े से गीले गीले से महसूस हो रहे हैं। ये देखें मैंने बना लिए। ये मैंने मैदे के बगैर एक बनाया था, मैदा सॉरी लगाया था, और वो ब्रेड क्रम्स के बगैर बनाया था। चलें जी, ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।